जिस बच्चे को आप बचाने के लिए जाते हैं, ये वही बच्चा है जो 22 साल पहले ही गदर में था? जी हाँ, वही बच्चा है। वही बच्चा है। और फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्चे को, जो उनका बेटा है, आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे वाकई में आपका बेटा है। नहीं, खैर वैसे तो नहीं। एज एन एक्टर ऑब्वियसली बेटा था तो उसे उस तरह से ही मैं अक्सर अपने आप को उस तरह से ही बना लेता हूँ जैसे कैरेक्टर होता है। तो बेटा है, तो वो फीलिंग से यानी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के साथ भी मैं उसको बार बार बोलता रहता था कि उसी तरह से सोचो कि जैसे हमारी रिलेशनशिप वो ही है, बाप बेटे की है। तो क्या ये सब चीज़ें फिर दिन स्क्रीन के ऊपर सही आ जाती हैं और एक्सप्रेशन सही आ जाते हैं। और मुझे मालूम है जो पहली गदर थी उसमें भी वो मेरे साथ था और हम ट्रेन के बुग्गीज़ के ऊपर से जंप मारते हुए जा रहे थे। वो तो उसने मुझे पकड़ के रखा था, मैंने उसको बांध के रखा था एंड मैं उसके साथ छलांगे मारता हुआ जा रहा था। ये नहीं कि कोई डबल रखा हुआ था। तो वो एक भरोसा था, एक वो चीज़ थी। तो इसमें जितने एक्शन सीन आपने किए हैं, डबल नहीं रखा? डबल मेरे को नहीं लगता कहीं एक आधी जगह कहीं होगा जब मैं शायद वहाँ ना हूँ, लेकिन सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। बिकॉज उसमें क्या एक बॉडी लैंग्वेज आती है और ख़ुद का एक्सप्रेशन जो होता है, जो आता है वो सही आता है, और नहीं तो फिर वो हर चीज़ कट करके हो जाती है। लेकिन अच्छा, ज़्यादातर बड़े एक्टर्स जितने हैं वो इफ़ेक्ट्स के साथ काम करते हैं। स्टेज पर पूरा शूट होता है और बाद में उसके अंदर इफ़ेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, तो लगता है रियल था। नहीं, देखिए क्या सेफ्टी आजकल बहुत हो गई है एंड वन शुड डू इट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, पर हर आदमी का अपना अपना तरीका है कैसे करना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ मुझे मालूम है मैं नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली मैं भी उसका सहारा लूँगा। पर अक्सर हम लोग जो करते हैं मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं करता जाता हूँ। तो आपको शौक है खतरे उठाने का? नहीं, शौक तो नहीं है। मे बी बिकॉज आई एम स्पोर्ट्स मैन, तो हमेशा हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह ही ले लेता हूँ कि चलो मज़ा आता है, करते हैं। तो इस फिल्म में अमीषा पटेल ने जो झगड़े किए वो भी आपने स्पोर्ट्स की तरह लिए? मैं फिर उन चीज़ों में से दूर हो जाता हूँ। जहाँ मुझे पता है कि ये बात कुछ और ना हो जाए तो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी नोक-झोंक होती थी डायरेक्टर के साथ? कैस वो मैं उस वक्त उधर नहीं होता था, जो होती भी थी तो वो उनके आपस में ही थी जो भी थी। बट हाँ, कितनी दफ़ा नोक-झोंक हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कितनी दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, तो आर्ग्यूमेंट से आदमी को भी एक अकल मिलती है कि जब वो बोलता है कुछ, किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना गलत बोला, कितना सही बोला, और उसे रियलाइज़ भी हो जाता है। पर होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ये सब जगह होता रहता है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। तो आपके पास नहीं आते, पाजी ज़रा सुलझाओ मामला? मेरे पास अक्सर कोई नहीं आता इन चीज़ों में, बिकॉज उनको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड होगा। अभी गदर आ गई है, अब तो मुझे लगता है रब ने सुन ली। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी गदर 2 रिलीज़ हुई है और बॉक्स ऑफिस पे उसने काफ़ी धमाल मचाया है, तो आप इसकी सक्सेस देख के इन फ्यूचर कभी गदर 3 लाने की सोचेंगे? देखिए, गदर 2 लाने के लिए मैं डर रहा था, गदर 3 के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने सुना कि आपको आजकल ऑफर मिल रहे हैं कि बॉर्डर 2, अर्जुन 2, हाँ, घायल 2, सबके 2 बनाने। आई थिंक वो जो मेरी फिल्में थी, वो जो कैरेक्टर्स थे, लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि वो चाहते हैं उसका एक्सटेंशन देखें, और वही देखना चाह रहे हैं ना। तो बॉर्डर 2 की जो बात कर रहे हैं, एक वक्त था जब मैं करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर हुई नहीं। अब वो अभी सब, बिकॉज ये पिक्चर चल रही है तो हर आदमी में जोश आ गया कि नहीं अभी हम बनाएंगे, तो लगता है कहीं ना तो कहीं वो जाके बनेगी। मैंने सुना कि जोश थोड़ा सनी देओल का आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि एक फिल्म के 50 करोड़ लूँगा।
देखिए पैसे क्या लेने हैं नहीं लेने वो तो प्रोड्यूसर वही देगा जितना उसे पता है वो बना सकता है, और एक्टर भी वो उतना ही लेगा जितना उसे पता है कि उसमें जब फिल्म 500 करोड़ कमाएगी तो 50 करोड़ तो बनते हैं। तो फिर जो उसे लगेगा कि मुझे इतना दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, तो मैं उसी में रहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा जितना नहीं मिला है, इस तरह से कि तो मैं नहीं कुछ काम करता। आई लाइक टू बी इन द पोजीशन जहाँ पर प्रोजेक्ट पर कोई वो बोझ ना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपका कोई गदर का कोई फेवरेट डायलॉग आप प्लीज़ वो सुना सकते हैं? प्लीज़ सर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।